अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनमें रिंग प्रेजेंट होती है। वो रिंग या तो आइसोलेटेड हो सकती है या उसके साथ कोई साइड चेन अटैच हो सकती है। तो अब सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसमें रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साइड चेन में नहीं है तो हम इसे वर्ड रूट के लिए सिलेक्ट करेंगे। और अगर इस साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और रिंग में कोई नहीं है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे एज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन। दूसरी बात ये कि अगर नंबर ऑफ कार्बन्स का भी डिफरेंस हो, अगर हम ये बोल लें कि फॉर एग्जांपल ना तो रिंग में कोई मल्टीपल बॉन्ड है और ना ही साइड चेन में कोई मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन जो इनका डिफरेंस आ रहा है हमें कि साइड चेन में फॉर एग्जांपल के 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है रिंग में, तो हम इसको एज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर तो सारी की सारी चीज़ें हमें आइडेंटिकल या सेम हो जाएं, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास रिंग में भी 4 कार्बन प्रेजेंट हों और साइड चेन में भी 4 ही कार्बन प्रेजेंट हों, तो फिर हम रिंग को ही एज अ मेन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक, ये तो बात हो गई कुछ प्रिंसिपल कार्बन चेन की। नेक्स्ट हमने नाम देना है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए अगर तो आपने रिंग को सिलेक्ट किया हुआ है एज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में आपने साइक्लो का वर्ड ऐड करना है। और अगर एज अ जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रही है, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो हमने ऐसे केस में हमने जो रिंग के लिए साइक्लो का वर्ड ऐड कर देना है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ठीक, यहाँ तक तो बात थी प्रिंसिपल कार्बन चेन की। अब हमने बात करनी है नंबरिंग की, कि रिंग में हम नंबरिंग या तो प्योरली हम करेंगे क्लॉकवाइज और या प्योरली एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ लोकेंट रूल, मतलब मिनिमम लोकेंट नंबर रूल को ही फॉलो करते हुए नंबरिंग देनी है। जैसे कि आगे जो एग्जांपल्स आ रही हैं उनमें हम इन बातों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी सी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं और इसे आईयूपी नेम देते हैं। तो रिंग में हमारे पास 3 कार्बन है और जो साइड चेन है वो उसमें सिर्फ 1 कार्बन है। ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे फॉर वर्ड रूट। तो हमारा जो नाम आएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सिंपल। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें हमारे पास जो रिंग में है वो 4 कार्बन है और इसमें जो ये चेन है या साइड चेन है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है जो में इस रिंग के साथ जुड़ी है। तो हम इससे प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और ऐसे केस में जो हमारी रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगी। ठीक, तो इसको हम नाम देंगे साइक्लोब्यूटाइल और 6 कार्बन इसके हैं हेक्सेन, साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। वेल, अब इस कंपाउंड को देखते हैं कि इसको हम कैसे नंबरिंग दी और हमने किसको मेन जो चेन है वो सिलेक्ट किया। तो अगर बात करें कि रिंग की, तो रिंग में हमारे पास 5 कार्बन है और साइड चेन जो उसके साथ जुड़ी है उसकी अगर बात करें तो इसको नंबरिंग देते हैं तो हमें भी 5 कार्बन मिलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर को नंबर देते हैं, बाहर वाली जो चेन है उसको नंबर देते हैं, तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाली रिंग। ठीक है। तो हमने जो ये नंबरिंग जो दी है वो करेक्ट है और वो ही प्रिंसिपल कार्बन चेन है। नंबरिंग को फिर से देख लें कि हमने लेफ्ट से ही क्यों स्टार्ट की, क्योंकि लेफ्ट से ही हमें मिनिमम लोकेंट नंबर को फॉलो करते हुए कि
सेकंड नंबर पर ही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो ऐसे केस में एक रिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है, तो साइक्लोपेंटाइल 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, और ये कार्बन कितने हैं 5, पेंटेन। तो हमारे पास नाम आएगा 2 साइक्लोपेंटाइल 3 मिथाइल पेंटेन। वेल ये थी कुछ नॉर्मल सी एग्जांपल्स। अब हम कुछ टफ एग्जांपल को ट्राई करते हैं, और जैसे कि ये आप इसे थोड़ा सा ट्राई करें और देखें कि आप इसको क्या नाम देते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड शो योर आंसर। वेल देखें, ये ऐसा केस है कि अगर हमने नंबरिंग दे दी इधर से 1 और इसको 2 दे दिया, हमेशा जो डबल बॉन्ड है उसको कंसेक्टिवली ही नंबर देना। आपने ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते। ये नंबरिंग करेक्ट नहीं है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। तो कंसेक्टिवली डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या हमने 1 2 ऐसे नंबर दे लें 1 2 और फिर इसको 3 आएगा, फिर क्या हम ऐसे नंबरिंग दे लें, या फिर हम ऐसे दें कि 1 और ये 2 फिर 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम ऐसे नंबरिंग देते हैं तो हमारे पास जो 1 पोजीशन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है हमें मिथाइल। तो मिनिमम लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए ये वे ठीक है नंबरिंग का। तो इससे हमें जो नाम मिलेगा 1 और 6 पे मिथाइल है 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये वाला नाम करेक्ट होगा इस कंपाउंड का। नेक्स्ट आप इसे भी ट्राई करें और देखें कि कैसे नंबरिंग देनी है इसको आपने। वेल ऐसे केस में देखें कि जब हमारे पास अगर नंबरिंग दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को 1, तो इधर फॉर एग्जांपल अगर 1 दी, इधर 2 3 4 5, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को हमारे पास 1 और 5 नंबर मिल रहे हैं। और अगर ऐसे दें कि 1 और 2 3 4 5, और इधर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है 5 1 5, इधर भी और इधर भी 1 5 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो हम कौन सा जो वे है वो नंबरिंग का सिलेक्ट करें, ये वाला या ये वाला। तो ऐसे केस में जब सब कुछ सेम हो जाए तो फिर हमने अल्फ़ाबेटिक को फॉलो करना है। तो ऐसे केस में जो ब्रोमो है सब्स्टिट्यूएंट बी, ब्रोमो का बी और मिथाइल का एम, तो बी पहले आता है एम से, तो ये वे जो नंबरिंग का है वो करेक्ट है। मतलब 1 पे ब्रोमो है और 5 पे मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 5 मिथाइल, और 1 और 4 पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे 1 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, ठीक। नेक्स्ट वाले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं और इसको आप नंबर, और सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन या रिंग में जो कार्बन है वर्ड रूट के लिए वो सिलेक्ट करें, फिर नंबरिंग को भी देखते हैं कि नंबरिंग कैसे करनी है। वेल देखें, ऐसे केस में अगर आपने इसको एज अ वर्ड रूट के लिए सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है, इस रिंग को सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो हमारे पास ये वाला जो है वो ठीक है प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए, वो करेक्ट है। बात फिर आती है नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम करेंगे, देखें जो इधर है हमारे पास कि हमने ये वाला जो सिलेक्ट कर लिया है, फॉर एग्जांपल ये वाली एज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली है, तो हम क्या करें, नंबरिंग ऐसे करें कि क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को सबसे मिनिमम नंबर आना चाहिए, तो 1 2 ये वाला क्लोरो पे और 3
4 ऐसे, या ये वे सिलेक्ट करें, या फिर हम 1 2 3 और 4 ये वे सिलेक्ट करें। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ये वे सिलेक्ट करते हैं तो हमें 1 पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट नहीं मिल रहा, तो हमारा ये वे जो है वो ठीक है। तो हम इस हिसाब से नंबरिंग करके जो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको बाद में नाम दे लेंगे और उनको अल्फ़ाबेटिकली ही हमने लिखना है। तो हमारे पास 3 पे क्लोरो है और 1 पे नाइट्रो है और हमारे पास 6 पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमारा नाम ये होगा 3 क्लोरो, 6 पे हमारे पास ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइइनाइल, ठीक। फिर 1 पे नाइट्रो और ये वाली जो हमारी मेन जो हमने प्रिंसिपल सेलेक्ट की है वर्ड रूट के लिए, तो हेक्सा 1,3 डाइइन। तो ये हमारा इसको नाम मिलेगा IUPAC का।